आज हम रेशो एंड प्रोपोर्शनल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका रेशो है और ये आपका प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शनल। चलो देखो, रेशो क्या रहता है आपको सिंपल तरीके से बता देते। मान लो कोई एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन है आपका, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पे ये ले लो, ये कोई पॉइंट पी है। ठीक है, अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, अगर ये लाइन आपकी 2.5 सेंटीमीटर की है और ये तो इनका रेशो में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यानी ए बी था, उसको आपने क्या किया, एक रेशो आपने यहाँ तक लिया है, दूसरा रेशो यहाँ तक लिया है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको डिवाइड किया है, यहाँ से और फिर यहाँ से। क्लियर हो गया? चलिए, तो रेशो। ठीक है, अब इधर देखो, जैसे यहाँ पे प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेशो तो क्लियर ही हो गया। कोई भी है, जैसे 1/2 है, इसको आप 1:2 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये रेशो। प्रोपोर्शनल का टाइम क्या होता है, जब दो रेशो को आप इक्वल करते हो। समझ रहे हो? जैसे आपको अगर हमने दे दिया आपके पास x/a इक्वल टू y/b है, इनको रेशो में लिखो। तो रेशो में लिखा जाएगा आपका x/a y/b, ये आपका रेशो में आ जाएगा। ठीक है, x/a प्रोपोर्शनल y/b, ये रेशो का था। मेरे प्रोपोर्शनल को इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, प्रॉपर्टी क्लियर है आपका। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये जो है, ये वाला साइन ये रेशो का होता है, फर्स्ट रेशो दिया है। ये वाला साइन प्रोपोर्शनल का होता है। ठीक है, ये साइन फिर रेशो का होता है। क्लियर? तो इसमें आपको ये चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, इनको सॉल्व करके भी लिख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे इन्होंने ब्रेक करके या सॉल्व करके भी, या अपॉन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। यही है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। जैसे 2/3 है तो 3/2, या 15/10 है तो इसको 15/10, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या किया है, फर्स्ट अपॉन सेकंड। देखो, इसमें इधर इन्होंने ये किया है कि आपका फर्स्ट जो रेशो रहता है, फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही निकाला है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट का किया है, यहाँ पे सेकंड का किया, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया है। ठीक है, थर्ड वाले को फोर्थ वाले को। ठीक है, अब इधर ये आ जाओ। कभी कभी ये आप डायरेक्ट याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे सम अदर टर्म्स एंड देयर फॉर्मूलास ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शनल, कुछ टर्म हैं और उनके फॉर्मूला हैं प्रोपोर्शनल के लिए। ए बी √AB। ठीक है, √AB। डुप्लीकेट रेशो, अगर ए बी लिखा है तो आप स्क्वायर लगा सकते हो। ठीक है, ये भी एक रेशो में आता है। ये प्रॉपर्टी में अंडरवुड में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, अगर यहाँ पे इन्होंने अंडरवुड में लगाया है। ठीक है, ए बी रेशो है तो √A और √B का रेशो भी सेम होगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे
ट्रिप्लिकेट रेशो की बात करेंगे तो ए बी का जो रेशो है उसका क्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे यही हुआ है। सब ट्रिप्लिकेट यानी इसका क्यू रूट्स हुआ है, ठीक है। इनवर्स और रेसिप्रोकल ए और बी है तो इनको 1/a और 1/b रेशो में लिख सकते हैं। यहाँ पे b का स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर a/b a/b c/d e/f, ठीक है, तो ऊपर वालों का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वालों का नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दिया है ए बी एक्स वाई बी सी एम और एन, ठीक है। तो ए बी रेशो है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स मल्टीप्लाई एम बाई मल्टीप्लाई एन, ठीक है। ए बी सी एक्स एम बाई एम एक्स बाई एम और बाई एन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जब क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको तो वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। थ्योरी पार्ट ये आपका क्लियर हो चुका है। पार्टनरशिप में बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पार्टनरशिप क्या रहती है, जैसे कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कुछ काम करें उसी को पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। सिंपल कंपाउंड है, सिंपल में क्या होगा, ठीक है। सिंपल पार्टनरशिप में टाइम पीरियड सेम होता है। कोई काम किया जा रहा है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल पार्टनरशिप। कोई काम किया जा रहा है, टाइम पीरियड सेम है, सेम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, सेम टाइम पीरियड के लिए किया है। कंपाउंड में क्या रहता है, टाइम पीरियड डिफरेंट है। अगर मान लो किसी ने 2 ईयर के लिए किया है तो किसी ने 4 ईयर के लिए किया है, ऐसी पार्टनरशिप होगी। किसी की जल्दी ख़त्म हो जाएगी, किसी की लास्ट तक चलेगी, ठीक है। तो कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होगा, टाइम पीरियड अलग होगा। स्लीपिंग पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप में क्या होगा, किसी ने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया है पर वो फिजिकली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, समझ रहे हो। उसका फिजिकली कोई वो नहीं है, जैसे किसी ने कहीं पैसा लगा दिया, शेयर बाजार में लगा दिया, पर उस कंपनी में थोड़ी जा रहा है वो, तो इसका प्रॉफिट लॉस होगा, वो अलग चीज़ होगी, ठीक है। वर्किंग पार्टनरशिप, वर्किंग का मतलब जो यहाँ पे काम किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, उसको वर्किंग पार्टनरशिप बोलेंगे, ठीक है। ये टाइप की पार्टनरशिप है, ठीक है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं एज, ठीक है। एवरेज और एज रिलेटेड प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन के साथ करेंगे, ठीक है। एवरेज में क्या रहता है कि जैसे कोई भी 2 नंबर हैं उसमें 2 का डिवाइड दे दो, तो इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी हैं, तो फॉर्मूले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज का आपका जो फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे एवरेज स्पीड में आएगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके आएंगे, जैसे यहाँ पे आ जाओ सेकंड वाला, इफ़ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्स एंड वाई देन एवरेज स्पीड 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके